सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर की आप सबके साथ रहें और जैसे वो मेरे साथ हैं, कि जैसे उन्होंने मुझे दिखाया है, रास्ता दिखाया है, मार्गदर्शन किया है कि आप सबके साथ भी करे, तो मुझे इन लोगों को निकाल देने दे यहाँ पर कि जो कमेंट्री है तो जो हमें मेडिटेशन शब्द में बाधा पहुंचाती है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि वह आपके साथ हो कि जैसे वह मेरे साथ रहा है, कम से कम कि जैसे आपके साथ भी वो रहा है, जैसे वो मेरे साथ रहे हैं। अब कल हम बोल रहे थे, बात कर रहे थे कि परमेश्वर अब्राहम को बुलाया कि खुद आशीष की शानदार है, और परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है, आपको भी आशीष बनने में। कि यदि आप हैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण किया है, आप पवित्र आत्मा प्राप्त कर चुके हो, तो आप खुद में एक आशीष हो। और तब आप बोलो, इस प्रकार की मुश्किलें मेरे दोस्त सबके पास आती हैं, ये इससे परमेश्वर हमें नहीं मुक्ति दिलाएंगे, और वो हमें मुश्किलों से नहीं, उसका हमें सामना करने की जरूरत पड़ेगी। और चाहे हम संसार में किसी नरक में हो, कि आप ऐसा हो कि ये असंभव है कि आप शांति इस संसार में ग्रहण कर सके, ये संसार नरक है, संभव नहीं है। तो कि जो संसार से प्रेम करता है, पिता का प्रेम उनमें नहीं है, तो हमें हमेशा सड़े हुए इस संसार का सामना, बेशर्म संसार का सामना करना पड़ता है। मगर हमारे अंदर शांति है, क्योंकि शांति की आत्मा हमारे साथ है, आत्मा परमेश्वर की आपके साथ है। अब यदि आप नहीं हो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा आपका, तो मेरे दोस्त, जब तक आप नहीं ग्रहण करते मोहर पवित्र आत्मा की या बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, कि मैं बोलूं इस प्रकार, आप रहोगे एक रिस्क में खोने के, कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है, खोना इस मोक्ष को कि जो वो दे चुके हैं। समझ में आया? मगर एक गारंटी, एक मोहर कि आप उनके हैं, यह केवल संभव है जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है। जी, तब आप परिवर्तित होते हो खुद आशीष में, कि उसी प्रकार जैसे अब्राहम था, कि जहां अब्राहम जाता था वह लड़ाइयों का सामना करता था, मुश्किलों का सामना करता था, इत्यादि इत्यादि, मगर वो सब उनको जीतता था। अपने शत्रुओं को वो कभी भी उसके खिलाफ खड़े नहीं होते थे अब्राहम के, क्योंकि परमेश्वर के साथ था। खत्म। क्यों? उसकी चरित्र क्या था, चरित्र में क्या थी उसकी खासियत, कि हमेशा जब भी कोई समस्या आती थी अब्राहम की जिंदगी में, कोई किसी प्रकार की परिस्थिति जो मुश्किल होती थी, कि उस प्रकार के शब्द, कि चाहे सारा के हों चाहे किसी के भी, तब उसी क्षण अब्राहम याद करता था वादा परमेश्वर को। कि जो, और यही है जो पवित्र आत्मा करती है जब हम सामना करते हैं मुश्किलों का, लड़ाइयों का, कि जो कलेश है, जो पवित्र आत्मा मत भूलिए, पवित्र आत्मा मत भूलिए कि पवित्र आत्मा हमें देती हैं, और उन्होंने वादा किया है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यही प्रभु यीशु ने कहा है कि इस संसार में तुम्हें कलेश होगा, मगर हिया बांधिए, क्योंकि मैंने संसार को जीता, तुम भी जीतोगे। अब कि हम
कि हम प्रत्येक जीते इस संसार को, हमारे खुद को, कि हमारे घमंड को, स्वार्थ को, अपनी व्यर्थताओं को, हमारे लालचों को शैतान भी, हमें हमारे पास पवित्र आत्मा होने की जरूरत है, क्योंकि वह गारंटी है, ना कि हमें हमें व्यर्थता में हम ना गिरे, मगर हमें शाश्वत जीवन हमारी जिंदगी में दें। और हम, आप जानते हो, समझ में आया, आप जानते हो सब कुछ यहां पर खत्म होगा, इस संसार में जो है एक दिन खत्म होगा, जल्दी या बाद में खत्म होगा, सब कुछ सब कुछ। कोई इस प्रकार का अस्तित्व नहीं है कि कोई यहां पर इस संसार में जो पैदा हुआ है वो परमानेंट रहे, नहीं, सब कुछ खत्म होगा, सबका एक वैलिड डेट है। इसी प्रकार मानवीय जिंदगी भी है, इस धरती पर एक वैलिड डेट, एक्सपायरी डेट है, कि केवल तब हम पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं, हम यहां तक कि हम, हमारी एक्सपायरी डेट पूरी शाश्वत जिंदगी तक होती है। और यही महानता, यह अमीरी, यह महिमा जो परमेश्वर हमें देते हैं, जो वो आपके लिए दी गई है, यही वो आपके लिए चाहते हैं। अब स्पष्ट है कि आपके पास होने के लिए ये आशीष आपकी जिंदगी में, आपको मूल्य उसको चुकाना पड़ेगा। ये इस प्रकार नहीं, इस प्रकार नहीं कि आप बंटे हुए रहें अपनी पार्टियों में और दूसरी चीजों में, इस और अपनी जिंदगी में, चर्च में, कि आपकी जिंदगी बदले नहीं। आपको डिफाइन करने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो आशीष, आप चाहते हो एक चंगाई, आप पैसा चाहते हो, आप सोना चाहते हो, आप जो चाहते हो एक दिन खत्म होगा। मगर यदि आप चाहें पवित्र आत्मा, तो वह आपको देंगे कि जो आप शाश्वत जीवन तक आपके पास होगी, आपकी आत्मा जिएगी पूरा शाश्वत जीवन। मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं आपको शब्द देना, ताकि मैं खुलासा कर सकूं कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, ताकि आप देख सको, आप ऑब्जर्व कर सको, आप ग्रहण कर सको, सोख सको, इसके पीछे दौड़ सकें, कि आप त्याग कर सकें, जो करने की जरूरत है, जो त्याग करने की जरूरत त्याग कर सकें। प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मेरे अनुसरण करना चाहता है, अपने खुद को नकारे, खुद को नकारे, अपना क्रूस उठाए, जो है त्याग, और मेरा अनुसरण कर, मेरे पीछे हो ले। ये है जैसा कार्य करता है कि आपके पास परमेश्वर की आत्मा जो बेहतर है, सर्वोत्तम, इससे बढ़कर परमेश्वर के पास कुछ नहीं है। उनकी आत्मा, वो खुद दैवीय व्यक्ति है, इस उनसे बढ़कर कुछ है नहीं है। आपको लगता है कि परमेश्वर अपना बेहतर बेहतर आपको देंगे कि जो उनके पास है, और प्रैक्टिकल तौर पर कुछ भी आपसे कोई ग्रहण ना करें, कि यदि आप सब, आपके हृदय, आपकी पूरी विचार, आपकी पूरी आत्मा, आपकी पूरी ताकत, आपकी प्राण उसमें नहीं होंगे, तो अगर आपका सब कुछ नहीं होगा, तो वो अपनी आत्मा नहीं देंगे। तो यदि आप अपना समर्पण अपने हाथ नहीं, अपने खुद से नहीं छुड़ाते 100%, 100%, तो आप, ना कि कोई लाभ नहीं है चर्च में जाने का भी, क्योंकि आप इसी जिंदगी में बने रहोगे, कि बड़ी हुई दरिद्र कमजोर जिंदगी। क्योंकि जिंदगी आपकी है, जिंदगी आपके पास अधिकार है कि आप स्वीकार करें या नकार दें, निर्भर आप पर करता है। समझ में आया? तो मेरे दोस्त, यदि आप बपतिस्मा ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा के साथ, तो आप खुद में एक आशीष हो, कि ये नहीं है कि आप अब मेरे पास पवित्र आत्मा है, अब मैं प्रवेश करूंगा, मैं कंफर्ट जोन में रहूंगा, कि सहूलियत में मैं इंतजार करता रहूंगा घुटने पर घुटने रखकर। नहीं, किसी प्रकार से नहीं। प्रभु यीशु ने कहा है जो पवित्र आत्मा आएगा वह हमें पूरे सत्य में लेकर जाएगा, वो सत्य की ओर आपको लेकर जाएगा, वो आपका अनुसरण करेगा। तो वो हमें मार्गदर्शन देता है विचारों के साथ, केवल और केवल परमेश्वर के। और यही है जो परमेश्वर से आता है, ये विचार जो परमेश्वर के हैं, वो हमें
बताते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है, तो हम स्वीकार करते हैं, सहमत होते हैं उसके साथ और उसका आज्ञा का पालन करते हैं, उनके शब्दों का, उनकी आवाज का। अब यदि आप बपतिस्मा ग्रहण नहीं करते पवित्र आत्मा से, तो मेरे दोस्त, अभी आपके पास अवसर है, क्योंकि आप जीवित हो, आप जीवित हो। और जब तक आप जीवित हो, जब तक उम्मीद है कि जहां आप हो, चाहे आप कहीं से भी अपनी पूरी आत्मा, पूरी ताकत, पूरे प्राणों के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ उसे खोजोगे, तो वो आपको भरेंगे। आप खुद में आशीष बन सकते हो, क्योंकि वो आपके अंदर रहेंगे और आप, आपके शत्रु उनके शत्रु होंगे, आपके शत्रु उनके शत्रु होंगे। और जो चाहते हैं बुराई आपके लिए, वो उसका भुगतान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए न्याय करेंगे, परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे। जैसे उत्पत्ति में आप देख सकते हो अब्राहम की कहानी में कि वो अवसर, कि अब्राहम किस प्रकार परमेश्वर के साथ चला, मुश्किलों के साथ, रेगिस्तान में मुश्किलों कलेशों के साथ, मगर नहीं कि कि हार नहीं मानी। इसी प्रकार है विश्वास। विश्वास है समझदारी भरा विश्वास, विश्वास, विश्वास कारण के साथ, विश्वास सोच जिसमें लगानी पड़ती है, विश्वास जो बरकरार रहता है। अभी जो यहां तक की समस्याएं, जो कलेश है, मुश्किल तकलीफें हैं इत्यादि, आप सब जानते हो, इस जिंदगी में, संसार में, दिन में, इन शानदार दिनों में ऐसे दिन होते हैं कि जो तूफान में भरे होते हैं, संघर्ष भरे। हाँ, है ना, कुछ दिन होते हैं कि आप अच्छे होते हो, अच्छे होते हैं, आप किसी भी चीज के लिए उठें, आप काम करते हैं, ये करते हैं, इत्यादि इत्यादि, आप अपनी समस्याओं का सामना करते हो। मगर ऐसे दिन होते हैं आप यहां तक कि अपने बिस्तर से उठना भी नहीं चाहते, कि पूरा सुस्ती में वो इच्छा की हो सकता है। तो सब लोग सामना करते हैं इन परिस्थितियों का। कई बार समस्याएं इतनी 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 होती हैं कि हमारी पास इच्छा होती है कि सोते रहें, कि जिनका सामना ना करना पड़े। मगर बाद में वो गुजर जाती हैं, सब गुजर जाता है, सब गुजर जाता है। मगर वह कि जिनके अंदर पवित्र आत्मा होती है, वो बरकरार रहते हैं हमेशा के लिए। और एक और चीज, एक डिटेल जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शानदार, कि परमेश्वर ने हमें दिया है, कि यहां आपके नजदीक आकर बोलूंगा, ध्यान दीजिए। आप जानते हो कि क्यों परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, क्यों पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमें देते हैं? जानते हो, जानते हो? अन्य भाषा में बोलने के लिए, चमत्कार करने के लिए, बीमार को चंगा करने के लिए, कि किस लिए? तो क्या है सबसे बड़ा कारण उसके हमारे अंदर होने का? क्योंकि प्रभु यीशु हमें इतना 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 प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम खोना, वो चाहते हैं बेहतर, कि जो है पवित्र आत्मा जो उनकी, वो हमें देना चाहते हैं। कि जैसे पवित्र आत्मा उनको उनको मार्गदर्शन किया, उनको बचाया, उनको सुरक्षा दी, वो चाहते हैं, उनकी आत्मा हमें देना चाहते हैं कि हम भी, हमें ना खोए। ठीक है? परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।